नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुँच सके और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स को मिल सके। राहुल गांधी किसका भविष्य तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का या सीतारमैया? देखिए, ऐसा मैंने पिछले 4 महीने से, तो कहीं दिसंबर के बाद जैसे मीटर चालू हो जाता है, काउंटडाउन शुरू। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल समाप्त होने पर बहुत कुछ भाषण मार्च हो चुका, अप्रैल में हो गया, जितना कहना था, सब सुनना था, सब हो गया। जान अटकी हुई है, कहीं निजलिगप्पा की तरह बाहर तो नहीं कर देंगे। राहुल गांधी मेहरबान रहेंगे, जो मैडम ने कहा वो मैंने किया, जो राहुल जी ने कहा मैंने किया, जो प्रियंका जी ने किया मैंने कहा। अब इस उम्र में राज्यसभा का कार्यकाल फिर से दीजिएगा या नहीं? सामने कौन है? HD देवगौड़ा मेरे ही मालिक रहे हैं, थोड़ा वो भी कृपावान हो जाएंगे यदि मैं रहूँगा तो। पार्टी पर ज़्यादा हमला नहीं करेंगे, वो सब पोल जानते हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, मेरे मुख्यमंत्री रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे हाजिर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन देखिए साइन किसका दे रहे हैं? राहुल गांधी हम सलाह कर रहे हैं, हम उन्हीं सलाह कर रहे हैं, हम सीतारमैया का भविष्य तय कर रहे हैं। केरल में कहेंगे हम अभी विचार करेंगे, कभी तमिलनाडु खत्म हुआ है, केरल हुआ है, चुनाव हो गया है, हमारी सरकार है, हमारी सत्ता है। तमिलनाडु में किसी ने पूछ लिया उनके किसी सहयोगी से जो नहीं है, बाहर से आया था, फिर से उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने कहा तमिलनाडु में सरकार बन गई। ओ, राहुल जी कह रहे हैं हमारी सरकार तमिलनाडु में है। नहीं जी, 2 मंत्री हैं, 5 MLA हैं, किसको गलत फहमी डाल रहे हैं? कहीं वहां से पैसा मत भेज दीजिएगा अभी अगले चुनाव के लिए। 5 से कितना होता है? एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूरी नहीं होती है लोकसभा की। ओ, लेकिन सीतारमैया कर्नाटक में बिल्कुल खूंटा गाड़ के उनने कहा मैं जब तक हूं कोई शिव कुमार नहीं, कोई कमंडल नहीं, न शिव। वो कहते हैं कि भाई देखिए, शिव कुमार को लाए तो शिवराज जैसे वहाँ इनके बीजेपी का रहा ना, और शिव कुमार के संबंध देख लीजिए किन किन से थे। बीजेपी में भी चले गए थे उनके रिश्तेदार। बनाएंगे उनको, आपके हैं ठीक है, फंड का इंतजाम करते हैं, आप बनाइए उनको, देखता हूँ कैसे चलेगी। बहुमत तो मेरे साथ है। अब बड़ी मुश्किल है हाई कमान की, बार बार आता, अब बुला रहे हैं, तब बुला रहे हैं, फिर से कहा गया 26 तारीख को बुलाया गया है। अब हर बार ऐसे दौदा पूरे खबरों में कुछ रहना चाहिए कांग्रेस का। आप बताइए, 1 साल से तो हो गया, बोले वैसे तो 2.5 साल उसके पहले से था कि शिव कुमार को दे देंगे, अभी बन गए, पहले इनकी इज्जत रहने दो, बुजुर्ग है। उन्होंने कहा भी था भाई मेरा अंतिम चुनाव है। हर वैसे नेता तो यही कहता अंतिम चुनाव है, बस्ता बांधता है, उसके बाद सोचता है नरसिंह राव की तरह मुझे कहीं प्रधानमंत्री न बना दिया जाए। अब बहुमत तो है नहीं। राहुल गांधी कहते थे अभी वो सरकार गिराता है, वो हो सकता है तुम्हारा नंबर आ जाए। वो रोज सरकार गिराने की बातें करते थे। सरकार बड़े बहुमत, भारी बहुमत है NDA का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, संसद में दिख रहा, बल्कि जो दूसरे हैं वो भी दूर जाके बैठ गए, DMK वाले, और भी पार्टियां से सब समझ रही हैं कि क्या करेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि ऐसे दिवा स्वप्न खुद देखते हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं। मैंने बेचारे सचिन पायलट का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अशोक गहलोत का भी कर दिया, लेकिन अशोक गहलोत तो सत्ता में रहे। बार बार उनको 5-10 साल से कहा जा रहा है अब तो बस तुम्हारा नंबर है, तुमको अगले, अभी ये चुनाव में तुम गए, तुमको वहाँ भेजा गया था, नॉर्थ ईस्ट भेजा गया, देखो अब तुम्हें बना देंगे। अभी झारखंड भेजा गया था, हमें भाई यूपी उसको नहीं ज़्यादा देंगे, यूपी एक आध बार दिया है तो हार वैसे भी नहीं है। भाई मैंने तो राजेश पायलट से भी कहा था कि आपका मूल गांव, शहर, जो बैकग्राउंड है वो तो यूपी का है, यहीं पास में दिल्ली के लगे हुए इलाके गांव का। अब काहे के लिए राजस्थान भटकते हैं? उनको तो आदेश था तो चले गए, ठीक है, उनकी लोकप्रियता थी, वो पायलट भी रहे।
सचिन पायलट को तो उनको उत्तराधिकार राजस्थान मिला हुआ है, तो न राजस्थान के रहते हैं, न यूपी का रहते हैं, न कांग्रेस में बनते हैं, न बाहर जाते हैं, बाहर भी नहीं जा सकते, कहाँ जाएं? तो उनको लटका के रखा। एक समय में वैसे ही कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा गया था तुम्हें बना देंगे, भाई उन्होंने कहा कि ये किसे बना देंगे, खर्चा पानी तो कमलनाथ ने किया है, नहीं बनेगा। जो बजट, जो तिजोरी लाएगा, तिजोरी भरेगा, पार्टी का फंड भरेगा, उसी को मिलेगा। शिव कुमार वही काम कर रहे हैं, शिव कुमार को वायदा किया गया, वो बेचारे परेशान है। लेकिन फिर देखो तुम्हारे यहाँ छापा पड़ा था, यदि हमको कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हारा और दे देंगे बीजेपी को, फिर और छापा पड़ेगा। चुपचाप रहो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के रहो। ये एक अंतिम इस बार तय होना है। अब मुझे नहीं लगता खड़गे साहब खुद को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जाएंगे। हाँ, राज्यसभा के लिए सीतारमैया साथ दें, शिव कुमार साथ दें, और मेहरबान हो राहुल गांधी, मेहरबान हो उनके सिपह सालार, आप जानते ही हैं केसी वेणुगोपाल उन्हीं पर है सब कुछ। राहुल को जो कान में वो सिखाएंगे वही तो करेंगे। जयराम रमेश भी साउथ के ही हैं, तो वो तो अभी भी पहले भी खड़गे साहब को ब्रीफ करते ही रहते थे। तो वो सोचते खड़गे जाए तो अभी मैं थोड़ा रहूँगा ज़्यादा, मेरा कोई और आ जाए। तो अब देखिए ये परीक्षा है, इसलिए ये जो खेल आप मीडिया में देखते, मैंने आज इसीलिए इस पर चर्चा की कि कांग्रेस में हर एक को जैसे कहते थे अधर में लटका के फांसी दी जा सकती है, जान ली बख्श दी जा सकती है, जान दी जा सकती है, कुर्सी जा सकती है, कुर्सी गिर सकती है, पर्दा उठेगा, पर्दा गिरेगा, पर्दा उठेगा, पर्दा गिरेगा। आप बताइए, ऐसी हास्यास्पद स्थिति विश्व के किसी अस्थायी सरकारों में भी नहीं हुई हो कि मुख्यमंत्री को सपने के बाद हर सुबह पता चला कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। उनके लोगों को उधर दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसको रहेगा मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। सब राज्यों में इतनी आंतरिक लड़ाई को बढ़ावा दिया गया। उत्तर भारत में साफ हो गए, उसमें आपस में ही लड़ाते रहे। कभी आरजेडी नीतीश कुमार को लड़ा दें, ममता को कम्युनिस्टों से लड़ा दें, कम्युनिस्टों को उससे लड़ा दें, अधीर रंजन चौधरी को गिरा दें, अधीर रंजन चौधरी को रखे भी और ताकतवर भी न बनने दें। आप बताइए, हिमंता से बिस्वा शर्मा, तो उनसे लायल कौन हो सकता था कांग्रेस में? लेकिन नहीं, वो चले गए। अब उनको दिवा सौंपता आता रहता है कि भाई कल पता नहीं वही कोई मदद कर दे तो हम इस सरकार को गिरा दे। अब बताइए, कोई जो सपना क्या विरोधी भी दुनिया में कहीं बैठा होगा, वो ये नहीं कहेगा कि भाई ये कोई हम ऐसे किसी बीजेपी के ऐसे किसी मुख्यमंत्री और सांसदों के बल पर राहुल गांधी सरकार गिरा देंगे। लेकिन उनको लगता होगा हमने जोगड़ा की सरकार गिराई थी ना, तो मोदी की सरकार का क्या है। अब उनको असल में सीतारमैया की सरकार रहे तो रहे, तो सपने में जब उठते हैं तो राहुल गांधी को याद आ जाता है कि वो सीतारमैया की सरकार गिर जाएगी चाहे मेरे साल भर में, या मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो बोलने में वो मोदी की सरकार बोल जाते हैं, कहना चाहते हैं कि सीतारमैया की सरकार गिर सकती है। भैया मत करो, सरकार गिरेगी फिर तो बीजेपी आने ही वाली है वहाँ। तो बड़ी हास्यास्पद में आपको मुझे लगा कि आज मैं हास्य व्यंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई दुनिया में ट्रेंड है। अब क्या कहें, यूरोप के लोगों को पत्रकारिता लोगों को पसंद है, अमेरिका के चुटकुले फॉक्स में जो है चैनल, वहाँ का हल्ला गुल्ला पसंद है, ऐसा कहा जाता है। ट्रम्प साहब जैसे सुबह और रात को कुछ बदलते हैं, तो राहुल गांधी तो वही उसी तरह का फार्मूला सीखे है ना। दुनिया में दो ही ऐसे नेता मुझे दिखते हैं, मैं कई बार कह चुका है बार कि अभी कहा 15 मिनट बाद क्या कहेंगे ट्रम्प, और अभी कहा राहुल गांधी क्या कहेंगे 20 मिनट बाद, ये कोई नहीं बता सकता। वो खुद भी शायद नहीं बता सकता कि 20 मिनट बाद वो क्या फरमान जारी करेंगे। अब ऐसा दिल्ली दौलताबाद की तो कहानियाँ हमने इतिहास में शुरू में पढ़ी थी बचपन में, जब इतिहास का छात्र के नाते, कि एक तुगलक बादशाह आए थे, दिल्ली राजधानी ले जाएगी तो दौलताबाद ले जाए। अब उसमें बेड़ा गर्क होता रहा, दिल्ली दौलताबाद। अब इसे उनको पसंद भी ऐसी जगह, कहते भाई हाँ यहाँ पर रहे नहीं, राजधानी कहाँ बना दें। सब कुछ लोग कहेंगे अब तो वही वहाँ बना दो, तमिल एलम तो बनाने के लिए अब तो दो आज जो सत्ता में आए हैं वो भी, और डीएमके वाले पुराने साथी वो भी रहे, सोचते हुए चलो झंझट निपट जाएगी, जो नहीं हो सका वो अब हो जाए। तो राहुल गांधी के सपनों का जो सौदागर हैं वो जो कहते हैं ना, अपनी जो भी उन्होंने दुकान बना रखी है, अब मुझे लगता है कि वो सपनों की दुकान उनकी बहुत अच्छी है, और वो युवाओं को भी भ्रमित करने की सपने दिखाते हैं, बूढ़ों को भी दिखाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण कर्नाटक है।
ये सही है कि पहले एक समय था जब राजीव गांधी कार्यकाल में कमलापति त्रिपाठी को बहुत अपमानित किया गया, उसके बाद सोनिया गांधी के कार्यकाल में और राजीव के बाद सीताराम केसरी को बहुत अपमानित किया गया। अब प्रतिष्ठा का सवाल है कि खड़गे साहब को इज्जत के साथ या नरसिंह राव जी के साथ क्या किया। उनका तो यहाँ अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, उनकी कोई समाधि नहीं बनने दी। मैंने चंद्रशेखर जी की समाधि हो सकती है, उनकी नहीं हो सकती। नरसिंह राव की, जो 5 साल प्रधानमंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, विदेश मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे। तो अब भाई बूढ़ों का युग नहीं, युवाओं का युग है। वो जान दें, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, सीताराम भैया या खड़गे, भेज दिया जाए या रख लिया जाए, फैसला राहुल गांधी करेंगे आने वाले दिनों में। आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे। एडिटर साहब में विराम देते हैं, आप देखते रहें और अपनी राय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए और जो आपको अच्छा लगे, जो सहमत हो असहमत हो, जरूर हमें बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।